Welcome students. Today we will continue our chapter. Our next topic is AIDS. तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट टाइप्स के डिशेज़ के बारे में पढ़ रहे हैं. उसी में वन डिशेज़ है एड्स. ठीक है, आपने सुना ही होगा एड्स डिसीज़ के नाम. ठीक, तो एड्स जो डिसीज़ है उसका फुल नेम क्या होता है? द फुल फॉर्म ऑफ एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम. तो जो एड्स होता है उस डिसीज़ का नाम है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक, दिस इज़ कॉज्ड बाय HIV. तो जो एड्स होता है वो भी वायरस से इफेक्टेड डिसीज़ है. तो एड्स के वायरस का क्या नाम होता है? HIV. ठीक, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस. ठीक है, जो HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस एंड एड्स का फुल नेम होता है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम. ठीक, the HIV virus enter the white blood cell and destroy the immunity power of the body. तो जब HIV वायरस किसी भी पर्सन में, हेल्दी पर्सन के बॉडी में एंटर करती है तो वो इफेक्ट करती है, वो अटैक करती है किसमें? वाइट ब्लड सेल में. ठीक, वाइट ब्लड सेल को अटैक करती है एंड डिस्ट्रॉय करती है हमारी इम्यूनिटी पावर को. देखो हमारे बॉडी में 3 टाइप्स के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स. ठीक है, तो जो वाइट ब्लड सेल है उसका वर्क होता है कि वो ये जो एक्सटर्नल जितने भी वायरस बैक्टीरिया हमारे बॉडी में एंटर कर रहे हैं उससे फाइट करता है. ठीक, तो वही जो HIV वायरस है वो डायरेक्ट अटैक करता है वाइट ब्लड सेल में और इम्यूनिटी पावर जो होती है, जो वाइट ब्लड सेल होता है वो ह्यूमन बॉडी को इम्यूनिटी पावर देता है. तो HIV जो वायरस है वो वाइट ब्लड सेल को पे अटैक करके ह्यूमन बॉडी की इम्यूनिटी पावर को वीक करने का ट्राई करती है, डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करती है. ठीक, एट द सेम टाइम द वाइट ब्लड सेल मेक्स एंटीबायोटिक अगेंस्ट दैम बट दे आर अनेबल टू फाइट अगेंस्ट द HIV. तो जिस टाइम जो HIV वायरस वाइट ब्लड सेल में अटैक करती है उसी सेम टाइम में जो वाइट ब्लड सेल है वो ह्यूमन बॉडी में एंटीबॉडी बनाने का वर्क करती है. बट इम्यूनिटी जो है, जिसकी इम्यूनिटी वीक होती है वो एंटीबायोटिक नहीं बना पाती. ठीक, तो एंटीबायोटिक नहीं बन पाता तो उस पर्सन को HIV वायरस हो जाता है, सॉरी उस पर्सन को एड्स जो डिसीज़ है वो हो जाती है. ठीक है, HIV वायरस इज फाउंड इन द इन्फेक्टेड पर्सन फ्रूट्स, ब्लड, सलाइवा, मैंस स्पर्म, वुमेन्स जेनिटल डिस्चार्ज एंड मदर्स मिल्क. तो जो HIV वायरस है वो कैसे कैसे इफेक्टेड करता है पर्सन को? तो ब्लड से, फ्रूट्स एज ब्लड एंड सलाइवा. जिसको HIV वायरस है उसके ब्लड अगर हेल्दी पर्सन में एंटर हो जाता है तो उनको HIV वायरस होने की, एड्स होने की चांसेस होती है. सलाइवा से एंड मैन जो स्पर्म होते हैं, फीमेल एंड मेल जो जेमेट्स होते हैं ना, वो वुमेन जेनिटल्स डिस्चार्ज. ठीक है, एंड मदर्स मिल्क. तो ऐसे वुमेन ऐसी मदर्स जिनको जो अपने बच्चे को मिल्क गिव करती है और अगर उसको एड्स है तो उस चिल्ड्रन को भी एड्स होने की चांसेस होती है. ठीक है, सिम्टम्स ऑफ एड्स की जो है सिम्टम्स क्या क्या होती है? तो एड्स कैन बी रिकॉग्नाइज बाय द फॉलोइंग सिम्टम्स. एड्स की सिम्टम्स फॉलो इस तरीके से है. फर्स्ट है वेरी फास्ट वेट लूज. अगर किसी पर्सन को एड्स हो जाता है तो उसकी जो वेट है वो फास्टली लूज होती है. कोल्ड एंड फीवर प्रेसिडेंट फॉर मॉथ्स एंड कफ विथ फ्लैग्म. कोल्ड एंड फीवर रहेगा और उनकी जो वो जो कोल्ड और फीवर जो रहेगी वो कफ के साथ उसमें क्या आएगा? फ्लैग्म भी आएगा. ठीक है, फ्रीक्वेंट वाटरी बोवेल्स प्रेसिडेंट फॉर मॉथ्स. ठीक है, वाटरी बोवेल्स होगा. ठीक, फीलिंग टू टायर्ड, हमेशा टायर्ड फील करेंगे. फैटिग्यू. ठीक, स्वेलिंग ऑन लैम्प्स, नोट्स एंड पेन इन जॉइंट्स, ऑलवेज जॉइंट्स पेन रहेगा. वाइट रेसेस इन द माउथ में क्या होगी? वाइट रेसेस रहेगी. ठीक, स्मॉल पिम्पल्स रेसेस ऑल ओवर द बॉडी विथ इचिंग एंड बर्निंग सेंसेशन. ठीक है, तो स्मॉल पिम्पल्स रहेंगे, रैसेस रहेगा किसमें? बॉडी में, ऑल ओवर द बॉडी एंड
ये रेसेस एंड पिंपल में इचिंग एंड बर्निंग भी होते रहेगी, ठीक है। नोट दिया है इसमें, वी कैन नॉट रिकोगनाइज एड्स बाय द गिवन सिम्टम्स एज दिस सिम्टम्स आर कॉमन टू अदर डिसीज ऑल्सो, देयर फॉर ब्लड टेस्ट इज़ अ मस्ट। तो ये जितने भी सिम्टम्स बताए गए हैं यहाँ पे, ये अदर डिसीज़ के भी सिम्टम्स हैं। तो हम ओनली इस सिम्टम्स के बेस में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि किसी पर्सन को एड्स है, ठीक है। एड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए मोर प्रिफरेबल क्या होगा कि ब्लड टेस्ट कराया जाए, ठीक। ब्लड टेस्ट के थ्रू ही एड्स की आइडेंटिफिकेशन हो सकती है, ठीक। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर नॉट सीन इमीडिएटली आफ्टर द एंट्री ऑफ HIV। तो जो एड्स की सिम्टम्स है वो इमीडिएटली पता नहीं चलता है ना, जैसे कि HIV वायरस हमारे बॉडी में एंटर किया है तो हमको इमीडिएटली पता नहीं चलेगा कि किसी पर्सन को एड्स है। वो कितने दिन में पता चलता है, तो इट इज़ ओनली सीन आफ्टर 3 to 15 ईयर्स, ठीक। अगर HIV वायरस जो किसी बॉडी में एंट्री किया है तो उनको 3 to 15 ईयर्स में पता चलता है, ठीक। इमीडिएटली पता नहीं चलता, जैसे अदर जो डिसीज़ है वो ओनली 2 days 1 days में पता चल जाता है, वैसे ये डिसीज़ 3 to 15 ईयर्स में ही पता चलता है, ठीक। Even thought infected with HIV, a person may seem quite healthy and this is capable of infecting other person with HIV। तो इवन देखो, अब ये पता नहीं चल रहा है 3 to 15 ईयर्स के बिना, है ना। तो जो पर्सन होता है जो HIV इफेक्टेड है, वो पर्सन हेल्दी फील करता है, और हेल्दी फील करने के कारण उसको पता नहीं चला है, उसको नॉलेज नहीं हुई है कि उसको एड्स हो गया है, तो वो अदर पर्सन को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। प्रिवेंशन, अब एड्स के प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो, एड्स एक ऐसा डिसीज़ है जिसकी मेडिसिन अभी डिस्कवर नहीं हुई है, ठीक है। तो ये इसको प्रिवेंशन किसके थ्रू कर सकते हैं, तो हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ एड्स। तो हेल्थ एजुकेशन के थ्रू एंड नॉलेज प्रोवाइडिंग के थ्रू एंड अंडरस्टैंडिंग के थ्रू जो एड्स है उनको हम स्पेयर्ड होने से बचा सकते हैं। प्रॉपर नॉलेज इज़ द ओनली बेसिस ऑफ प्रिवेंशन ऑफ एड्स। एड्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना ही एक बेस है एड्स को रोकने का, ठीक है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।